जय हिंद दोस्तों। शिक्षा एक उद्देश्य चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बाल विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने। ऑप्शन दिए गए हैं, विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को जाने। अब देखिए यहाँ पर बात की गई व्यक्तिगत रुचियों की, है ना, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है विद्यार्थियों के शारीरिक विकास, या फिर नेक्स्ट है विद्यार्थियों के सभी पक्षों को जाने, और नेक्स्ट ऑप्शन है विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को। तो देखिए बात की गई है सामाजिक विकास विकसित करने हेतु। तो सामाजिक विकास अगर विकसित करेंगे तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है हमारा क्या, ऑप्शन नंबर सी, कि विद्यार्थियों के सभी पक्षों को जाने। ठीक है, तो उसमें चाहे व्यक्तिगत रुचि हो, शारीरिक विकास हो, कुछ भी हो, सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, इंक्लूड हो जाएंगी। इसलिए हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी विद्यार्थियों के सभी पक्षों को जानकर किसी भी बालक या बालिका में सामाजिक विकास करने हेतु विद्यार्थी क्या मिलेगी, शिक्षक को हेल्प मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। ठीक है, अब बताइए जरा कि स्फूर्ति किस अवस्था में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, जिसको कहा जाता है स्फूर्ति अवस्था। ऑप्शन दिए गए हैं शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या बाल्यावस्था। तो आपने देखा होगा कि चंचल स्वभाव बालक का जो है, खेलना कूदना, इधर भागना उधर भागना, है ना, तो सबसे ज़्यादा स्फूर्ति का जो अनुभव होता है शैशवावस्था में तो नहीं होता है, क्योंकि शैशवावस्था में बालक छोटा होता है। तो और आपने अक्सर उसको इस तरीके से खेलते कूदते नहीं देखा होगा कि भाग के उछल कूद करके, ठीक है कि नहीं है, कि मंकी की तरह यानी बंदर की तरह उसको इधर से उधर जंप लगाते, ये सारी चीज़ें करते, है ना। ये इस तरह की अवस्था, ऑप्शन दिए गए, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या बाल्यावस्था। देखिए शैशवावस्था तो नहीं होगा और प्रौढ़ावस्था भी नहीं है। अब हमारा कन्फ्यूजन होता है बाल्यावस्था या किशोरावस्था। तो देख किशोरावस्था में की अपेक्षा जो स्फूर्ति है, जो बालकपन है, यानी बाल्यावस्था का जो स्वरूप है, वही स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। क्योंकि बालक सबसे ज़्यादा चंचल स्वभाव जो हमें समझ में आता है वो किस में आता है, बाल्यावस्था में। ठीक है, क्योंकि उसमें बालक हम कह सकते हैं कि किशोरावस्था की अपेक्षा उसका स्वभाव चंचल ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये किसने कहा है, वुडवर्थ ने, रॉस ने, एनोस्टसी ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉस। रॉस ने ही वातावरण को इम्पोर्टेंट भूमिका में रखा है। अतः वातावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, इस कथन को कहा है रॉस ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन किसका है। यह कथन मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है, या फिर भाषा के विकास है। अब देखिए संवेदना की अगर हम बात करेंगे, है ना, तो संवेदना शारीरिक विकास से रिलेटेड है, ध्यान से है, भाषा से है? नहीं, ये है रिलेटेड है किससे, मानसिक विकास से। किससे है, तो संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह मानसिक विकास का एक पहलू है। किसका है, मानसिक विकास का, है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन क्या है, मानसिक विकास से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन दिए गए हैं, विकास पूर्व में होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास रेखीय होता है, या फिर विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, अब देखिए इसमें समझने वाली बात है कि मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं कि वो इस पे ध्यान नहीं देंगे कौन सा कथन गलत है। जैसे उन्होंने देखा विकास रेखीय होता है या विकास निरंतर होने की वाली प्रक्रिया है, तुरंत से क्या कर देंगे, उसको टिक कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। यही देखना है हमको जहाँ भी, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा इसका आंसर, कि विकास रेखीय होता है। क्या है आपका ऑप्शन, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी विकास रेखीय नहीं होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक विकास का क्षेत्र है। ऑप्शन दिए गए हैं स्नायुमंडल, मांसपेशियों में वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स या उपरोक्त सभी। तो शारीरिक विकास की बात करेंगे तो उसके सारे ही क्षेत्र हैं, चाहे स्नायुमंडल की बात करें, मांसपेशियों में वृद्धि की बात करें या एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें। ठीक है, ये सारे ही सारे क्या हैं, विकास के क्षेत्र हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का निकाय नहीं है? यहाँ भी हमको देखना पड़ेगा क्या है इसमें, नहीं है। ऑप्शन है समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन या फिर अभिप्रेरणा। ठीक है, तो क्या है इसमें वंशानुक्रम में अगर बात करेंगे तो देखिए समानता समझ में आता है, भिन्नता भी है, प्रत्यागमन भी है, लेकिन क्या नहीं है, अभिप्रेरणा। ठीक है, वंशानुक्रम में अभिप्रेरणा का कोई रोल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। देखिए ये बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ये कई बार सीटेट एग्जाम में देखने को मिला है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह कथन किसका है? तो यह फेमस कथन है और ये कथन है क्रो एंड क्रो का। किसका कथन है ये? ऑप्शन दिए गए इसमें मुर्रे, एडलर, क्रो एंड क्रो, जेवी वाटसन, लेकिन आपको समझना पड़ेगा ये किसका कथन है, क्रो एंड क्रो का ये कथन है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा गया है। क्यों? इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एक्सपेरिमेंट कहीं ना कहीं हुए हैं वो बालकों को ध्यान में रखकर ही हुए हैं, बालकों के लिए ही हुए हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा गया है और कथन भी ये किसने दिया है, क्रो एंड क्रो ने दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। ठीक है, ये पक्वता नहीं परिपक्वता है, यहाँ पर परिपक्वता। ठीक, बताइए जरा, शैशवावस्था को कहा जाता है, बाल्यावस्था को कहा जाता है, किशोरावस्था को कहा जाता है या प्रौढ़ावस्था को कहा जाता है? ठीक है, देखिए बात करेंगे अगर मिथ्या परिपक्वता का काल, ठीक है, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, बाल्यावस्था। ठीक है कि नहीं है, क्योंकि बालक इसमें ही कहीं ना कहीं अपने आप में इस तरह से चीज़ों को सोचने लगता है। ठीक है कि नहीं है, हाँ, अपने दिमाग में इस तरह की थॉट को बना लेता है जो कैसे होते हैं, कहीं ना कहीं ये अपने आप को ही समझ लगता है जैसे हम बड़े हो चुके हैं थोड़ा सा, यानी लोग थोड़ा इम्पोर्टेंस हमको भी दें। ठीक है, अपने आप में मतलब कई बार ऐसा देखने को मिला है कि बालक जिस एज में होता है उससे अपने आप को बड़ा समझने लगता है। ठीक है कि नहीं है, जिस माहौल के अकॉर्डिंग। तो इसलिए मिथ्या परिपक्वता का जो काल है ना, वो किसको माना जाता है, बाल्यावस्था को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। तो क्वेश्चन है हमारा शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, क्या नहीं है, शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना या फिर मानसिक विकास में तीव्रता। देखिए शैशवावस्था की अगर बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो शारीरिक विकास होता है वह शैशवावस्था में ही होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ये भी ऐड हो जाता है। सेकेंड है शैशवावस्था में बालक दूसरों पर निर्भर तो होना ही है उसको, क्योंकि अभी इतना बड़ा तो है नहीं शैशवावस्था का काल, भाई 0 से जन्म लेने के बाद से 6 वर्ष तक का होता है, तो इसमें बालक दूसरों पर डिपेंड तो है ना। और थर्ड बात करेंगे कि नैतिकता का होना, चलिए इसको छोड़ते पहले आगे देखते हैं। मानसिक विकास में तीव्रता बिल्कुल, क्योंकि उसका शारीरिक विकास जिस तरीके से वृद्धि कर रहा है, विकास कर रहा है, ठीक उसी तरीके से मानसिक विकास में भी उसकी तीव्रता आ रही है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे है कि शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, लेकिन उसमें नैतिकता का अभाव होता है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शैशवावस्था में नैतिकता का अभाव होता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि क्या विशेषता नहीं है, नैतिकता का होना, यह शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा नैतिकता का होना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। चलिए देखते हैं क्या है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति या फिर चिंतन प्रक्रिया। देखिए अब यहाँ भी दिया कि शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, क्या नहीं है। अब देखो सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, तो भाई सिंपल सी बात है,
जन्म से लेके 6 वर्ष तक की आयु को हम शैशवावस्था में इंक्लूड करते हैं। तो जब बच्चा 2 साल का, 1 साल का, 3 साल का, जो भी है 4 साल का, तो वो सीखने के लिए तो आतुर रहता ही है। तो हम कह सकते हैं कि सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता तो उसके रहती है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, जिज्ञासा की प्रवृत्ति बिल्कुल होती है। बच्चा जितनी भी चीज़ों को देखता है उसमें पूछता है आपसे कि यह क्या है, उसको ओपन करके देखता है। ठीक है, कई बार इस तरह के क्वेश्चन जो है ना अपने माँ बाप से, अपने माता पिता से, अपने आसपास जो भी है उसके उन सबसे पूछने की कोशिश करता है कि क्या है, कैसा है, किससे किया, है ना। नेक्स्ट है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। तो ये तो बहुत ही फेमस पॉइंट है। शैशवावस्था के काल में जो है सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट एक आ जाता है कि अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, है ना। नेक्स्ट है चिंतन प्रक्रिया। तो देखिए चिंतन करने की कोई उसमें बहुत ज़्यादा सामर्थ्य नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि इस तरह की प्रवृत्ति जो है ना वो अभी उसमें बहुत अच्छे से डेवलप नहीं हुई होती है। तो हम कह सकते हैं कि शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है, चिंतन प्रक्रिया। ठीक है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत यानी कॉन्टिन्यूस और धीमी धीमी प्रक्रिया है, यानी धीरे धीरे होने वाली एक कॉन्टिन्यूसली एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है विकास। कॉल्सनिक, जीन पियाजे, स्किनर या फिर हरलॉक। तो देखिए हरलॉक ने ये कहा है इसके बारे में। किसने कहा है? हरलॉक ने कहा है कि विकास जो है वो धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि विकास हमें ऐसा दिखता नहीं कि भाई विकास हो रहा है। ठीक है, नहीं है, कुछ समय के बाद आपको समझ में आता है कि हाँ ये कहीं ना कहीं हमने थोड़ा सा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, सामाजिक विकास की बात करेंगे या फिर नैतिक विकास की बात करेंगे, शारीरिक विकास की बात करेंगे, तो कभी हमें डायरेक्टली ऐसा दिखता नहीं है। ठीक है, तो यही है कि विकास, क्योंकि ये धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है ना। तो अगर हम बात करेंगे कि ये किसका विचार है, तो ये हरलॉक का विचार है। किसका विचार है? ये हरलॉक का। ठीक है, बिग व हेट डैश की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। परिवर्तन, और परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। ठीक है कि नहीं? चलिए, तो किसकी विशेषताओं को? शैशवावस्था की विशेषताओं को, बाल्यावस्था की विशेषताओं का सर्वोत्तम रूप से, या फिर किशोरावस्था, या नेक्स्ट ऑप्शन हमारा प्रौढ़ावस्था। ठीक है, तो देखिए परिवर्तन और उसमें भी परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक, है ना। इसका सर्वोत्तम रूप की बात की जा रही है। तो सर्वोत्तम रूप की अगर हम बात करेंगे तो उसमें हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन दिए गए शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? किशोरावस्था। भाई बात करेंगे अगर शारीरिक परिवर्तन की, सामाजिक, ठीक है, और मनोवैज्ञानिक, तो देखिए परिवर्तन में हम अगर देखेंगे सबसे ज़्यादा उथल पुथल जो मची होती है वो हमारे विकास के जो कुछ परिपेक्ष रखे गए हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था, तो उसमें किशोरावस्था में ही हमको देखने के लिए मिलती है ना। तो बिग बाई हेड के अनुसार क्या है? किशोरावस्था की जो विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द परिवर्तन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। अब निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? फिर से हम देखेंगे, नहीं है। देखो आप सीटेट कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसमें इस तरह का जो नहीं दिया होता है, अक्सर हम क्या कर देते हैं, उसको नेग्लेक्ट कर नहीं देते, लेकिन कई बार ये छिप सा जाता है, यानी हमको स्पेशल दिखाई नहीं देता। और खासकर तब जब एग्जाम में जल्दी हो, हमें लग रहा हो कि भाई फटाफट क्वेश्चन करने हैं, तो ध्यान नहीं जाता है इसलिए। ठीक है, और अक्सर ध्यान न जाने की इस प्रोसेस में कई बार कई सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होते हैं हमको आ रहे होते हैं और वो गलत हो जाते हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो नहीं दिया होता है ना, इसको आपको तुरंत क्या करना है, ध्यान रखना है कि इसमें नहीं दिया है। ठीक है, इस चीज़ को चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन। निरंतरता, अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट या फिर प्रतिवर्ती। ठीक है, अब देखिए मानव विकास के कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। अब क्या है? निरंतरता का बिल्कुल सही है ना। अगर पॉइंट देखेंगे तो अनुक्रमिकता का सही है और सामान्य से विशिष्ट भी सही है। यानी यहाँ पे क्या है, कौन सा सिद्धांत नहीं है? प्रतिवर्ती का सिद्धांत तो नहीं है भाई, है ना। तो इसके लिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिवर्ती, क्योंकि इस ऑप्शन में क्या दिया है? सिद्धांत नहीं है। तो निरंतरता भी है, अनुक्रमिकता भी है, सामान्य से विशिष्ट भी है, ये सिद्धांत है मानव विकास के। ठीक है, लेकिन प्रतिवर्ती कोई भी सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वंशक्रम संबंधी नियम हैं। प्रयास का नियम,
सीखने का नियम, समानता का नियम या फिर स्वास्थ्य का नियम? तो वंशक्रम संबंधी है समानता का नियम। क्या है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? तो ऑप्शन दिए गए हैं एक दूसरे के विरोधी हैं, या नेक्स्ट है एक दूसरे के समान है, एक दूसरे के पूरक है, या उपरोक्त सभी। तो देखिए अगर वृद्धि क्या है, आपने ऐसा देखा कि भाई वृद्धि होगी लेकिन विकास नहीं होगा, या फिर विकास तो हो रहा है लेकिन वृद्धि नहीं हो रही है ना। बात करेंगे जैसे शारीरिक विकास हो रहा है, मान लीजिए आपकी हाइट बढ़ रही है लेकिन आप विकसित तो नहीं हो रहे हैं, मतलब बाकी शारीरिक गठन जो है वो प्रोसेस नहीं हो रहा है, ऐसा देखा है, तो ये भी क्या हो जाएगा गलत। नेक्स्ट है कि एक दूसरे के समान है, यानी जिस तरीके से विकास शारीरिक विकास हो रहा है उसी तरीके से हम देखेंगे उसमें शारीरिक वृद्धि भी हो रही है। क्या ऐसा है? बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है एक दूसरे के पूरक हैं, आपका राइट आंसर यही है। वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं, ये एक दूसरे को क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो वृद्धि विकास के संबंध में क्या सही है कि यह एक दूसरे के पूरक हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाल विकास का सही क्रम है, अब बताइए जरा, बाल विकास का क्रम तो जो है आपने बहुत पढ़ा है, ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर देखते हैं, चलिए। प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था और बाल्यावस्था। क्या स्टार्टिंग प्रौढ़ावस्था से सीधी होती है? गलत हो जाएगा यहाँ पे। पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था और किशोरावस्था। देखिए यहाँ पे सिर्फ किशोरावस्था की बात की गई है और बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था इसको तो इंक्लूड ही नहीं किया गया, इसलिए आंसर ये भी हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए बाल विकास का सही क्रम होता है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, ठीक है। लेकिन चूंकि ऑप्शन में हमें बाल्यावस्था और किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था ही दिए हैं, इसलिए इन कॉम्बिनेशन में हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी बाल्यावस्था, इसके बाद फिर किशोरावस्था आती है और इसके बाद प्रौढ़ावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है, यानी विकास में, ठीक है, डेवलपमेंट में ग्रोथ से तात्पर्य किससे है? कि ज्ञान में वृद्धि, या फिर संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, या ऑप्शन डी दिया है आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि। तो देखिए इसमें हमारा आंसर के फॉर्म में अगर देखेंगे कि विकास में वृद्धि से तात्पर्य ज्ञान में भी है, संवेग भी है, वजन में भी, लेकिन इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करने वाला ऑप्शन हमारे क्या है? डी, जिसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, यानी आकार, ठीक है। अब देखिए ये सारी चीज़ें ही ऑप्शन हम कह सकते हैं कि ये क्या है? हमारा राइट आंसर है, ठीक है, लेकिन ठीक है ये सारी चीज़ें क्या है? इसमें राइट आंसर है। तो हम देखेंगे कि आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि, इसी में ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा या फिर समायोजन। तो देखिए शारीरिक विकास का जो क्षेत्र है वो क्या है? स्नायुमंडल, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्नायुमंडल शारीरिक विकास का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति और उपरोक्त सभी। तो देखिए मानसिक विकास जब किसी बच्चे का हम देखते हैं तो वंशानुक्रम जो है ना वो भी प्रभावित करता है, ठीक है, यानी डिपेंड करता है कि बच्चे का जो मानसिक विकास है वो कई बार ऐसा देखा जाता है कि अगर मान लीजिए आपके घर में सारे पढ़े लिखे लोग हैं कई पीढ़ी से, ठीक है, तो इसका कहीं ना कहीं इफेक्ट देखने को मिलता है, या फिर ऐसे लोग हैं जो अनपढ़ हैं तो उसका भी इफेक्ट मिलता है, ठीक है। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट है परिवार का वातावरण, बिल्कुल डिपेंड करता है। एक ऐसा बच्चा अगर देखें बालक या बालिका जिसका पालन पोषण बहुत ही पढ़ी लिखी फैमिली में किया जाता है और उसके आसपास सारे लोग पढ़े लिखे ही हैं, और एक ऐसा बालक या बालिका जिसका कहीं ना कहीं गांव में या फिर ऐसे लोगों के बीच में जहां सारे लोग अनपढ़ हैं, ठीक है, तो वो दोनों में उनके विकास में, उनके काम में, उनके काम करने के तरीके में उन बालक या बालिकाओं को हमें देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो आसपास का वातावरण है उसका कहीं ना कहीं बहुत इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है परिवार की सामाजिक स्थिति, बिल्कुल सही है कि
परिवार की सामाजिक स्थिति भी कहीं ना कहीं बालक के मानसिक विकास को प्रभावित करती है। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण और परिवार की सामाजिक स्थिति, ये सारी की सारी चीज़ें मानव विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सभी।